अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जल्ले आरई की ब्रांड सोनिया ब्रांड, जिसे उसके गांव वाले सोनिया ब्रांड कहते हैं। हो सकता है ज़बान की तब्दीली की वजह से, क्योंकि वो लोग सराइकी है, हो सकता है हमें पता ना हो ब्रांड को सराइकी में क्या कहा जाता है। बहरहाल जो भी कहा जाता है, उनके गाँव वाले उसे ब्रांड कहते हैं। तो जनाब, उसी सोनिया ब्रांड की कल एक वीडियो देखी है मैंने, जिसमें ब्रांड साहिबा बता रही हैं कि उनको एक घर पसंद आ गया है और उस घर में वो अपने नए शौहर के साथ, नए हस्बैंड के साथ रहेंगी। तो उस वीडियो के हवाले से बात होगी। आईफोन उन्होंने ले लिया है, आईफोन 16 प्रो मैक्स उन्होंने ले लिया है, तो उस पर भी बात होगी। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अच्छा जी, सोनिया के हवाले से थोड़ा आगे जाके बात करेंगे, डिटेल के साथ बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात आज महवी साहिबा के ऊपर करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं मुझे सारी वीडियोस पे। मतलब इन दिनों में जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ, सारी वीडियोस पे एक ही कमेंट आ रहा है कि आरजे महविश के टॉपिक पे सॉरी कि आरजे महविश के टॉपिक के ऊपर बात करें। जब इंसान जल्दी जल्दी में स्पीडें लगाने की कोशिश करता है तो बाबा बाबा हो जाता है, सॉरी इग्नोर कीजिएगा। तो जनाब, मैं ये कह रही थी कि हर वीडियो के ऊपर एक ही कमेंट आ रहा है कि आरजे महविश का बेटा जो है ना, वो जो है वो शादी करना चाहता है एक टिकटॉकर से, और उसके ऊपर बात करें। और इत्तेफाक की बात है कि जब आरजे महवी साहिबा ने ये वीडियो अपलोड की थी, मैं वैसे उनकी वीडियोस रेगुलर नहीं देखती, लेकिन जब इस तरह की कोई वीडियो आती है तो फिर वो थंबनेल से अंदाज़ा हो ही जाता है कि कुछ ड्रामा चलने वाला है या कुछ होने वाला है, तो बंदा वीडियो देख ही लेता है। तो आजकल उनके व्यूज़ भी माशाल्लाह से अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नया ड्रामा जो शुरू किया है। आप लोग यकीन करें, ये सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा है। ये कोई नया कैरेक्टर जो है वो इस फ़िल्म में आने वाला है, ड्रामे में आने वाला है, उसको सिर्फ़ और सिर्फ मुतारिफ़ करवाने के लिए ये सारा ड्रामा है। वरना आरजे महवी साहिबा जो कि बीमारी का नाटक कर रही है, जो पता नहीं, जिनको लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल में भी ऐड हुई हैं, और वो सॉरी ऐड कह रही हूँ, एडमिट हुई हैं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई हैं। तो ये सारा का सारा सिर्फ़ और सिर्फ ड्रामा है। सारा दिन बाखुदा सारा दिन आरजे महवी साहिबा टिकटॉक पे ऑनलाइन होती हैं, उनके शौहर भी उनके साथ होते हैं। आज फ्राइडे है और ये जो वीडियो आप अभी इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये थर्सडे की है, यानी कि कल की वीडियो है। वीडियो में इन्होंने जितने ड्रामे किए हैं, जितनी फिल्में की हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप फिल्में और ड्रामा समझ के ही देखें, क्योंकि इन बातों का सच्चाई से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन आप लोगों ने क्योंकि कहा है, तो इस टॉपिक पे मैं डिटेल से भी वीडियो बनाऊंगी। थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, फिर इंशाल्लाह हो सकता है आज शाम को ही वीडियो बना दूं। लेकिन आज ब्रांड पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा सदमा लगा है। सदमा मुझे इस बात का लगा है कि सोनिया ने आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लिया है। मतलब नोकिया 3311 से लेकर और आईफोन 16 प्रो तक का सफ़र इसने तय कर लिया है। क्योंकि व्यूवर्स, ये बात मैंने इसलिए की है, मेरे जहन में पता नहीं कहाँ से आ गई कि सब ने यहीं से, मतलब जिन्होंने भी मोबाइल शुरू से लेके आज दिन तक लिए हैं, तो यहीं से सफ़र सबका शुरू हुआ है। लेकिन सोनिया का जो ये सफ़र है, इतना लंबा सफ़र इसने तय किया है, इस सफ़र के दौरान इसे आई क्लाउड की आईडी बनाना ना आई, और अभी तक इसने आई क्लाउड की शायद खुद से कोई आईडी बनाई नहीं है। इसकी कोई मतलब एप्पल में इसकी कोई आईडी नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है। जब ये मोबाइल लेती है तो फिर शॉप वाले जो होते हैं वो इसे आई क्लाउड की हर दफ़ा एक न्यू आईडी बना के देते हैं। मेरे से ये बात हज़म नहीं हुई, मुझे मतलब मुझे सदमा ही लगा। मैं अब आप लोगों को क्या बताऊँ, मुझे सच में सदमा लगा है। कितनी भोली है हमारी सोनिया, हमारी स्वीट सोनिया ब्रांड कितनी भोली है। इस ब्रांड को ये नहीं पता कि ये जो हमें अभी आईडी बना के दे रहे हैं, ये हमारे अब्बे नहीं बैठे हुए, ये हमारे बाप नहीं बैठे हुए, भाई नहीं बैठे हुए, ये मर्द हैं और इनकी फितरत है कि ये जब आपको अगर आईडी बना के देंगे तो आप भूल जाती है ना पासवर्ड, ये मर्दों को नहीं भूलेगा। फिर आप और आप जैसी ही औरतें होती हैं जो बाद में रो रही होती हैं, हमारी ये वीडियोस वायरल कैसे हो गई, हमारी ये वीडियोस कैसे चली गई किसी और के पास। और आई क्लाउड की आईडी तो सिर्फ एक बार ही बनानी पड़ती है, सिर्फ मतलब जब से आपने आईफोन लिया है, क्या आपने एक बार भी आईडी नहीं बनाई? हर दफ़ा आप न्यू आईडी बनाती हैं, और आपको इतना भी सेंस नहीं है, आपको इतना भी पता नहीं है कि आप यहाँ से अभी जो भी पिक्चर मतलब जैसी आप पिक्चर बनाएंगी, आपके मोबाइल में जैसी कोई पिक्चर क्लिक होगी, वो पिक्चर वो जो शॉप वाले हैं ना, जिनको आप बाप बना के आई हैं, तो वो उनके पास खुद ब खुद चली जाएगी। मेरा ख्याल है इतनी सेंस तो सबके पास, लेकिन फ़र्क की बात होती है ना, फ़र्क क्या पड़ता है वैसे भी। अगर इनकी पिक्चर किसी के पास चली जाए
तो फ़र्क क्या पड़ता है। हाँ, लेकिन सोनिया ब्रांड में यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ कि ज़ाहिर सी बात है, कोई पिक्चर्स वाली प्राइवेसी नहीं होती, खाली के पिक्चर्स और वीडियोस की प्राइवेसी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मोबाइल में हो सकते हैं आपके अकाउंट्स वगैरह हों, और उन अकाउंट्स में जो आप अभी घर बनवा रही हैं, अभी नए शौहर के साथ नया घर बनवा रही हैं, उसके लिए जो आप पैसे जोड़ के रख रही हैं, जो 3 से 4 लाख इंशाल्लाह इतनी सैलरी आती होगी, शायद इससे भी ज़्यादा हो, अल्लाह करे इससे भी ज़्यादा आती हो। उसके अलावा 25-25 हज़ार जो आप फिर पर कॉल नहीं, पर कॉल तो आप 1 लाख लेती हैं, लेकिन बहरहाल जितने भी लेती हैं वो भी आते हैं। तो इतने सारे जो पैसे ये आप जोड़ रही है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी, मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। तो इतने सारे ये जो पैसे जोड़ रही हैं, वो पिछले जिनको आप आई क्लाउड की आईडी बनाने का बोल के आई हैं और जिनको आप अपना डेटा शेयर करके आई हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो क्योंकि आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं है। क्योंकि ये जो शॉप्स वाले होते हैं ना, मतलब मोबाइल शॉप्स वाले जो होते हैं, इनका जहन काम करता है। इनको पता होता है कि जी जो औरत अभी आईफोन 16 प्रो मैक्स ले रही है, मर्द कोई इनके घर में शायद है नहीं, या इनके मर्दों की इनके घर में चलती नहीं है, वो शॉप वाले सही अंदाज़े लगा लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि कौन क्या है। फिर रही सही कसर जो है वो आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस, जो कुछ आपके मोबाइल में होगा, जब वो मतलब आप जो भी कुछ बनाएंगी या जो कुछ भी पहले से भी होगा, क्योंकि आपको वो सब कुछ वही करके दे रहे हैं ना शॉप वाले, तो वो अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपके पर डे या पर नाइट या पर मंथ आपकी कितनी सैलरी है, क्या कुछ है। तो इंसान को ना इतना बेवकूफ़ नहीं होना चाहिए। आपने जितनी ज़हानत वो अपने उसमें पैसा कमाने में लगाई, अगर आप थोड़ी सी ज़हानत आई क्लाउड की आईडी बनाने पे लगा देती, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप बड़े बड़े घर बना सकती हैं और एक शौहर के बाद दूसरा शौहर तब्दील कर सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप अगर चाहें तो आप आई क्लाउड की आईडी भी बना सकती हैं। और बाकी एक और बात भी, मुझे कल बहुत ज़्यादा, मुझे वाकई में कल इसकी वीडियो देख के सदमा ही लगा कि पहले भी बेचारी ने खुद ही घर बनाया, वसीम को इसने घर बना के दिया, पूरा जहेज़ इसने इकट्ठा किया, अभी भी ये खुद ही घर बनाएगी, अभी भी वो जो शौहर है उसके पैसों से इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। फिर शादी किस मकसद के लिए की जा रही है, मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही। सदमा मुझे इस बात का लगा है कि शादी करने का फिर मकसद क्या है। मतलब अगर शौहर इसके अखराजात ही नहीं उठाएगा, ना शौहर के पैसों से इसका कोई ताल्लुक वास्ता होगा, ना उसको इसके पैसों से कोई ताल्लुक वास्ता होगा, फिर मकसद क्या होगा शादी का। औरतें तो चाहे जितनी भी अर्निंग करें, जितना भी, मैं लोग पता नहीं हम यहाँ पे मेरे बारे में अंदाज़ा लगाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है कि जितना भी कोई औरत कमा ले, लेकिन ख़र्चा तो मर्द को ही करना पड़ता है ना। अगर मर्द बेरोज़गार है, नाकारा है, निकम्मा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मर्द जो है वो अच्छा खासा कमाता है, वेल सेटल्ड है, मतलब आपके बकौल में हमने नहीं देखा, हमने नहीं कोई उसकी जायदाद ज़मीनें वगैरह कुछ नहीं देखी हुई, लेकिन आपके बकौल वो एक अच्छी फैमिली से है, के बावजूद ना आपको उसके पैसों से कोई लेना देना, ना उसका आपके पैसों से कोई लेना देना, तो आपके दरमियान में एक मुआहिदा हुआ है। ये खिचड़ी हमें समझ कोई नहीं आई है कि ये इसका क्या मकसद है। सिर्फ आप अपने नाम के साथ किसी और का नाम जोड़ना चाहती हो कि ये जो सिलसिला है वीडियोस वगैरह आने का या वॉइस आने का या जो भी बदनामियों का, ये सारा जो सिलसिला है ये ख़त्म हो जाए, ताकि आप पे कोई उंगलियां ना उठाए, आपके ऊपर कोई बात ना करे, क्योंकि लोग ये समझेंगे कि अब आप शादीशुदा हो गई हो। और मज़े की बात ये है कि इनके बारे में भी, जो इसके सेकंड हस्बैंड हैं, इनके बारे में सुनने में आया है कि ये लोग भी बड़े गैरतमंद लोग हैं माशाल्लाह से। तो इनकी जो फैमिली की औरतें हैं वो पर्दा करती हैं, वो यूट्यूब पे नहीं आती। तो मेरे जहन में बात आई, वाह कितने नेक लोग हैं, कितने अजीम लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं कि देखें, मतलब आजकल के दौर में ऐसे लोग मिलना, वो भी लोधरा जैसे शहर में, वाकई में सोनिया के लिए एक कामयाबी की बात है कि इतनी बदनामी के बाद इतना अच्छा ख़ानदान मिलना। लेकिन फिर मुझे याद आया, देखिए याददाश्त का ही कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे याद आया कि फैमिली तो वसीम की भी वो उसमें नहीं आती थी ना, मतलब यूट्यूब पे नहीं आती थी। माँ तो आज दिन तक उसकी भी यूट्यूब पे नहीं आई ना, उसकी नानी को हमने यूट्यूब पे देखा, अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए उनको, और ना उनकी दादी को देखा, किसी को भी हमने तो नहीं देखा। मतलब अभी वो इद्दत में है, उनकी जो दादी है वसीम की, वो इद्दत में है, जो कि सोनिया की नानी है।
तो उनको भी हमने नहीं देखा। तो कहने का मतलब ये कि वो भी तो बड़े शरीफ लोग हैं ना, बड़े शरीफ लोग हैं, आला ज़र्फ़ लोग हैं, नहीं देखा हम लोगों ने उनको। और वसीम की अगर एक बहन आती है जो बड़ी है, वो तो चलो बड़ी है ना, बुज़ुर्ग हैं, उनका बारे में फ़िरोज़ा के आपी के बारे में क्या कहें, लेकिन जो छोटी है वो तो नकाब लगा के आती है ना, देखा ही है आपने, मतलब फेस नहीं देखा, बाकी सब कुछ अस्तगफिरुल्लाह देखा हुआ है ना आपने कि कितने शरीफ लोग हैं। तो शराफत इनकी देखिए कहाँ कहाँ से निकल निकल के आ रही होती है, शराफत इन लोगों की, ये जो शरीफ लोग हैं। बाकी अभी जो है ना जहन किसी और तरफ जाना शुरू हो गया है, क्योंकि ये शराफत की बात आई है, तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए। और मुझे एक और भी बात यहाँ पे याद आई है लास्ट में, कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी डेली रूटीन वाली आंटी और सिकंदर भाई की जो सुलह हुई है उसके हवाले से मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो यकीनन वीडियो जो है आप सब लोगों ने देख ली होगी। उस वीडियो के हवाले से मैं इतना कहना चाहती हूँ, ये जो है नजमा आपी हैं, ये कह रही थी परसों वीडियो में कि ये लोग जब तक हमारा थंबनेल ना लगाएं। मुझे पता है आप लोग अभी मेरे तलफ़ुज़ पे गौर कर रहे होंगे, मुझे आता है थंबनेल बोलना, मैं इनकी कॉपी कर रही हूँ। तो ये लोग बोलते हैं कि थंबनेल ना लगाएं तो इनके व्यूज़ नहीं आते, मतलब SKT के व्यूज़ नहीं आते। तो थूक दिया है आपके मुंह पे लोगों ने, और बड़ी गंदी तरह से थूका है। मेरी पिछली वीडियोस पे जाके आप व्यूज़ देखें और आपका थंबनेल लगाया है जिस वीडियो पे, उस वीडियो के जाके आप व्यूज़ देखें तो थूक दिया है आपके नाम पे। ये है आपकी औकात और ये है आपकी थंबनेल की औकात। इसीलिए मैं कहती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कहती हूँ कि आप लोग को खुद भी औकात में रहें और हमें भी अपनी औकात में रहने दें, हमें भी, हमारी भी ज़बानें गंदी ना कराएं आप लोग। औकात में रहने दें हमें भी, और ख़ुद भी औकात में रहा करें। आपकी औकात कल वाली वीडियो से पता चल गई है सबको। फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।